राजस्व न्यायालय कैंप के स्थान परिवर्तन के विरोध में अभिभाषक परिषद भवानी मंडी ने वाहन रैली निकाली एवं स्थान परिवर्तन के आदेश की प्रतिलिपियों को उपखंड कार्यालय के बाहर जलाकर जताया विरोध। उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे ने कहा, स्थान परिवर्तन का फैसला गलत नहीं है। इससे परेशानी जनता को हो रही है, पक्षकारों को हो रही है, गरीब किसानों को हो रही है। उनकी अनुपस्थिति में दावे खारिज किए जा रहे हैं, एक तरफा किया जा रहा है, ये न्याय की हानि हो रही है। इनको किसी भी तरह जब तक लोगों को कानूनी सहायता नहीं मिलती है, एक तरफा आप आदेश कर रही हैं, ये मतलब कानून की अवहेलना है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 35 सालों से लगातार ये एसडीएम कोर्ट भवानी मंडी परिसर में ही लगी, न्यायालय परिसर में ही लगती आ रही है। वहाँ इसके अतिरिक्त 3 न्यायालय और कार्य कर रहे हैं। ये किसी भी रूप में संभव नहीं है कि हम वो 3 न्यायालयों का काम छोड़ के वकील लोग यहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर आके पैरवी करें। हमारे पैरवी नहीं करने से हमारा नुकसान नहीं है, गरीब किसानों का, पक्षकारों को नुकसान है जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। एसडीएम साहब है, कलेक्टर साहब है और हम हैं, सब न्याय देने के लिए बैठे हैं। पर आपकी हठधर्मिता और आपकी जिद की वजह से आज पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है, इसको मतलब आपको उनको देखना चाहिए। ऊपर वालों को भी, राजस्थान सरकार को भी देख के आदेश देना चाहिए कि भाई पूर्व स्थिति शुरू करें, क्योंकि इससे दरअसल सबसे बड़ा नुकसान पक्षकारों को है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और पिछले करीब 1.5 महीने से तारीखें बढ़ रही हैं, कभी एक तरफा आदेश हो रहे हैं, कभी दावे खारिज हो रहे हैं। वो हमारा मतलब आंदोलन का मूल उद्देश्य यही है कि यहाँ पे वापस पूर्ववत स्थिति शुरू की जाए, पक्षकारों को राहत मिले, और हम किसी भी कीमत पे झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हम यहाँ के पैरवी करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने उस भवन को जर्जर घोषित करा, मतलब ये सहायक अभियंता की रिपोर्ट लेके कलेक्टर साहब ने और इन्होंने कि जर्जर भवन गिर जाएगा। उसी भवन में अभी 3 कोर्ट चल रही है, उनको खतरा नहीं है। हम जिस बरामदे में बैठते हैं वहाँ बड़े बड़े पिल्लर गिर रहे हैं, हमको खतरा नहीं है और इनको खतरा है। तो ये बिल्कुल एक तरह से बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब आप अपनी जिद पूरी करने के लिए झूठे बहाने बना रहे हैं और इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिससे जनता को, वकीलों को, सब पक्षकारों को दिक्कत हो रही है। हमारा यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी ये हड़ताल खत्म हो, वापस आप उसी परिसर में आके कार्य करें। हम इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने आदेश दिया है, पर ये आदेश जिला कलेक्टर, एसडीएम और सहायक अभियंता, इन तीनों की मिलीभगत से हुआ है और इसको मतलब किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। वकीलों द्वारा 1.5 माह से जिस तरह से राजस्व को लेकर वहाँ काम बंद है, जिस तरह से आपने बताया कि भाई वहाँ पे जो जर्जर बिल्डिंग है उसको लेकर हम यही न्याय करेंगे, लेकिन वकीलों ने कई बार इसको लेकर संघर्ष किया है। पूर्व में उन्होंने हवन शांति की, आज फिर प्रतियां जलाई है आपके कोर्ट के सामने, किस तरह का बैठक है? देखिए, सर्वप्रथम ये बहुत ही क्लियर एक विषय रहा है और जिसके विषय में हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली सभी से बात की है। जो आज दिनांक तक, इससे पहले तक ये इशू अगर मैं ब्रीफली आप सभी को एक्सप्लेन कर सकूं, तो पहले के समय में यहाँ पर एसडीएम भवानी मंडी की पोस्ट नहीं होती थी। उस समय एसडीएम झालावाड़, एसीएम झालावाड़ लगते थे। सुविधा हेतु वो एसडीएम झालावाड़ भवानी मंडी में सप्ताह में 1 या 2 दिन कैंप कोर्ट के रूप में संचालन करने के लिए आते थे। जब वो कैंप कोर्ट को संचालित करने झालावाड़ से भवानी मंडी आते थे, क्योंकि भवानी मंडी में उनका खुद का ऑफिस नहीं था, तो वो एक कैंप कोर्ट के रूप में एक छोटे से कक्ष सिविल न्यायालय परिसर में लगाते थे। अब 2002 के बाद में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसडीएम ऑफिस यहाँ पर बन चुका है, एक नई बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें सेपरेटली एक बहुत ही वेल फंक्शनिंग एसडीएम कोर्ट बना हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर एसडीएम कोर्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और जैसा कि न्यायहित, जनहित और नियमों के अनुसार सही है, एसडीएम ऑफिस एक फुल कोर्ट रहता है। फुल कोर्ट से मेरा मतलब है कि वो एक प्रॉपर कोर्ट है जो कि सप्ताह में 3 दिन मेरे द्वारा संचालित किया जाता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्योंकि एसडीएम के पास में सिर्फ एक जुडिशियल पावर ही नहीं है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑल्सो हमारे पास में कई दायित्व होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी इलेक्शन एसआईआर का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा भी जन सुनवाई प्रतिदिन मेरे ऑफिस में निरंतर की जाती है।
इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी भी एसडीएम के लिए ये संभव नहीं है कि वो सप्ताह के 3 दिनों 6 से 7 घंटे के लिए अपना ऑफिस स्वयं का होने के बावजूद इस ऑफिस को छोड़कर किसी और परिसर जो कि सिविल न्यायालय का है वहां पर बैठे। इसके कारणवश जो ज्यादा इफेक्टेड है वो जो आम जनता है, जो मेरे पास में परिवार लेकर आती है, वो लोग प्रभावित होते हैं। जो हमारे अन्य कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। आप सभी जानते हैं कि एसआईआर का कार्य इस उपखंड में बहुत ही जोर शोर से चला है और उसी के कारणवश हम लोग 100% डिजिटाइजेशन सबसे पहले कर पाए हैं। तो वो तभी संभव है जब सभी दायित्वों में एक बैलेंस बनाकर काम किया जाए। तो ये जो डिमांड अभिभाषक परिषद द्वारा रखी जा रही है और ये मेरे आपके द्वारा ही मुझे बताया जा रहा है, क्योंकि आज दिनांक तक अभिभाषक परिषद का कोई भी सदस्य हमारे पास में इस संबंध में कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं आया है। तो जो आप घटना मुझे अभी बता रहे हैं वो भी मुझे आपके द्वारा ही पता चली जा रही है। इनफैक्ट मुझे पता चला कि वो कोई भी अंदर इस जानकारी के बावजूद कि हम यहाँ उपस्थित हैं और बात करने के लिए रेडी है नहीं आए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो वो बात कह रहे हैं वो गलत है। वो एक सिर्फ जो डिसीजन लिया है वो एक न्याय और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और जिस कक्ष की आप बात कर रहे हैं, जिस संबंध में, उसके में अभिभाषक परिषद द्वारा स्वयं लिखित में हमें दिया गया है और मैं उसको कोट करती हूँ कि मैडम का जो भवन है वो अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है और बिना मरम्मत के वहाँ कार्य करना संभव नहीं है। 28 जुलाई को ये लेटर हमें दिया गया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अभिभाषक परिषद द्वारा शेयर किया गया था। उसमें उस कमरे में प्लास्टर जो गिरा हुआ था उसकी फोटो भेजी गई थी और उसी के कारण को कोट करते हुए इनके द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया था। तो आज ये कहना कि वो भवन जर्जर नहीं है, ये थोड़ी गलत बात है। मुझे लगता है कि वो और हम साथ में मिलकर यहाँ लोगों का न्याय करने के लिए बैठे हैं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम लोगों को सही मदद कर सकें, जो नियम अनुसार सही है वो जितनी मैक्सिमम हम जस्टिस कर सकें। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने जो कोर्ट का वर्क है उसको बहुत ही सीरियसली लेती हूँ। इसी के कारण यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्पोजल रेट मेरा शुरू से रहा है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में दोनों पक्षों की कार्रवाई को हम नियम अनुसार करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभिभाषक परिषद के द्वारा जिन भी गलत कारणों से यहाँ पर बहिष्कार हो रहा है, उसके बावजूद विगत 2 महीनों से जो हमारा एसडीएम कोर्ट है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। अभी भी बाहर जो परिवार खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कितने संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी प्रक्रिया हमारे द्वारा अपनाई गई है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, न्याय हित में है, लोगों के हित में है। जो हमारा एज एन एसडीएम ड्यूटीज हैं उनमें बैलेंस बनाते हुए है। और इस प्रकार की जो चीजें या घटनाएं आप हमें बता रहे हैं, जो मैं नहीं जानती हूँ, आपके द्वारा मुझे पता चल रही है, ये थोड़ी मुझे अशोभनीय लगती है। हम सभी का संयुक्त दायित्व है कि हम लोगों की जितनी ज्यादा सेवा और मदद कर सकें वो करना चाहिए। उनका कहना ही था कि पक्षधारों के हमारे केस खारिज हो रहे हैं, हमें परेशानी आ रही है और ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला। हमें तो 35 साल का जो पुराना सिलसिला चलता रहा है, वहाँ बैठती थी मैडम, लेकिन अब नहीं बैठ रही। देखिए, जो सर्वप्रथम आपने 2 पॉइंट रखे हैं, मैं पहले को एक बार एड्रेस करूंगी। जो आपका ये कहना है कि पक्षकारों का एक पक्षीय किया जा रहा है, तो ये इनके द्वारा बिल्कुल भी गलत ही कहा जा रहा है। जैसा कि आप सभी ने प्रवेश किया होगा, यहाँ 30 से ज्यादा पक्षकार ऑलरेडी मेरे इजलास के बाहर बैठे हुए हैं। तो पक्षकारों के पास सूचना है कि एसडीएम कोर्ट यहाँ पर चल रहा है, वो नियमित तिथि पर आ रहे हैं। जो भी पक्षकार स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, नियमों में हम बाध्य हैं कि हम उनको 2-3 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, वो नहीं उपस्थित होते हैं, वो केस हमें खारिज करना पड़ता है। तो जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं ये डिस्क्रिशन नहीं है, ये रूल बाउंड है, ये नियमों के अनुसार हम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का इनका जो ग्राउंड है ये कोई भी वैलिड है। दूसरी चीज, आप जो कह रहे हैं कि 30-40 सालों से वहां होता था, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि बहुत बार ऐसी प्रैक्टिसेस समाज में होती हैं जो कि बहुत लंबे समय से चलती हैं। पहले सती की प्रैक्टिस को भी माना जाता था सही, उसके बाद में दहेज को भी सही माना जाता था। नया कानून आया, सोशल एक्सेप्टेंस उसकी चेंज हुई। आज के समय में दहेज क्राइम भी है और दहेज सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो जो गलत चीज है, जस्ट बिकॉज वो लंबे समय से चलती आ रही है, इसका मतलब नहीं है कि वो सही हो जाती है। नियम अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और मैं अपेक्षा करती हूँ कि यहाँ के उपखंड के सभी लोग, इंक्लूडिंग अभिभाषक परिषद, इस हमारी जो दायित्व है उसको हमें करने में हमारा सहयोग करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।